चलिए, आज 1 तारीख है और मंगलवार का दिन सबों के लिए मंगल कामना। और जो भी हमारे साथ हैं, जो भी हमारा से जुड़े हैं या नहीं भी जुड़े हैं, उन सबों के लिए मैं मंगल कामना मनाता हूँ। बजरंगबली का दिन है, जय श्री राम बोलता हूँ। और ये सनातन की ही खूबसूरती है कि हम सबों की मंगल कामना में अपनी मंगल कामना को खोजते हैं, उससे आनंदित होते हैं। नहीं तो और कहीं भी इस तरह की कोई न व्यवस्था है, ना कोई तरह की सोच स्थापित की जाती है कि सबों का कल्याण। हमारे यहाँ कभी भी पूजा पाठ होता है, गांव में, देहात में, घर में, कहीं भी, हमारे जो पंडित जी, जो भी हमारे गुरुवर वहाँ पूजा कराते हैं, वो कहते हैं जग का कल्याण, पूर्ण परिवार का सुख और शांति की कामना। जब संकल्प देते हैं हमें, तो पूर्ण परिवार की, जिससे आपका मन नहीं भी मिलता है, जो आपके हो सकता है कि जिसके साथ आपका पारिवारिक क्लेश चल रहा होगा, कोर्ट में केस चल रहा होगा, उसकी भी सुख और समृद्धि के लिए हमें हमारे पंडित जी हमें संकल्पित करवाते हैं। कितनी खूबसूरत व्यवस्था है, कितनी खूबसूरत प्रावधान है इस सनातन की। केवल समझें थोड़ा सा और देखें, इसका आनंद लेकर देखेंगे, लेकिन करीब जाने की जरूरत है। अपने को बांधने की जरूरत है, अपने के नियमों के साथ पकड़ कर रखने की जरूरत है। और केवल टीका टिप्पणी, आजकल देख रहे हैं कि रामायण पर बहुत सारे टीका टिप्पणी होने लगे हैं। आपने वो नहीं पढ़ा जो उसमें अच्छाई है, लेकिन जो आपने वही खोज लिया जो शायद आपको सूट नहीं करता है। रजनीश ने लगभग 240 पुस्तक जब लिखी थी, तो उसने उसे बम्बई में जब वो आए हुए थे, तो वो लोगों ने उनको घेर कर पूछा कि आपकी वो शो में आपने लिख दिया संभोग से समाधि की हो। उसने कहा था कि आप सभी नाली के कीड़े हैं, और हमने 240 गीता पर किताबें लिखी, आपने उसको नहीं पढ़ा, लेकिन एक किताबें मैंने संभोग से समाधि की ओर लिख दी, आपने उसको पढ़ लिया। क्योंकि आप वही खोजते हो, आप हर जगह वही ढूंढते हो, आपको वही चीज चाहिए ही। गंदे विचारों के व्यक्ति को हमेशा गंदगी ही चाहिए। किसी ने रामायण में ये नहीं दिखा कि हमारे प्रभु राम ने शबरी के जूठन बेर को खा लिया, लेकिन कहीं लिख दिया गया है कोई चीजों को, तो हर जगह टीका टिप्पणी होने लगा। यही सनातन की खूबसूरती है कि आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं अपने धार्मिक ग्रंथों पे। अगर दूसरे धर्म के होते तो 6 इंची नहीं तो 8 इंची छोटे हो गए हो। खैर, ये सुबह का बात है, सुबह की प्रतिक्रिया है हमारी, और हम सभी का रूटीन, हमारी सभी की नियमावली अपने हिसाब से चलती है और चलती रहेगी। हमेशा खुश रहना, नियमों के साथ प्रतिबद्धता, किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, कोई डिसिप्लिन, किसी तरह अनुशासन में कहीं से भी कोई कमी नहीं होना चाहिए। कितनी भी विषम परिस्थितियां हों, अपना नियम, अपनी नियमावली अपने हिसाब से चलती है और चलती ही रहेगी। घड़ी रुकना बंद नहीं हो जाती। विषम से विषम परिस्थितियों में आपको स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए अपने को प्रशांत। जय श्री राम। आज जय श्री राम। आशीष जी, जय श्री राम। जय श्री राम से जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज मौसम अच्छा है, इसलिए बहुत लोग आने में कोताही कर दिया। और हमेशा अपने कौन किसके लिए और किसी और के लिए आना नहीं है, मुझे खुद के लिए आना है। और इसी आने के साथ हमारी इतनी समृद्ध परिवार का निर्माण हुआ, जो आज एक वट वृक्ष के समान है। और हमेशा अपने संबंधों को किसी भी तरह से कहीं भी अपने से जाने और अनजाने में कोई गलती नहीं हो जाए, इसके लिए मैं हमेशा अपने को मन स्थिति से जागृत करने का प्रयास करता हूँ। स्नेहात्मक स्पंदन की कोशिश करता हूँ, और हमेशा बड़ों को का चरण वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, छोटों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कल इसी तरह फिर हम लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, परंतु एक जरूर आग्रह करते हैं कि टीका टिप्पणी नहीं करें, कृपया उसमें से कुछ अच्छाइयों को लें, और हमेशा अपने अच्छाइयों के साथ अपने जीवन की सुबह की शुरुआत करें। रामायण में बहुत सारी कमियां हैं, लोग बोल रहे हैं रामायण की कितनी अच्छाइयां हैं। कभी रामायण में एक भरत भी तो था, जो अपनी पूरी राजगद्दी राम के लिए छोड़ के और 14 साल तक राज किया। यहाँ 1 इंची जमीन के लिए लोग 500 मुकदमा करते हैं, लोग अंतिम समय तक मरते रहते हैं, और रामायण पर टीका टिप्पणी करने बैठे हुए हैं। अपनी मानसिक स्थिति और मन स्थिति को मजबूत करें, फिर आगे बढ़ें। सनातन पर उंगली उठाने के पहले सनातन को समझने की छोटी सी प्रयास करें। मैं किसी को अगर कोई बात से तकलीफ लगी हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन कभी भी
टीका टिप्पणी से बचने का प्रयास करें और जीवन को सही दिशा में चलाने की कोशिश करें। आप सभी खुश रहें, हमेशा मस्त रहें और हमेशा एक सही दिशा के साथ चलने का प्रयास करें। जीवन को एक लकीर के अंदर में बांध के रखने की कोशिश करें। मैं कल पुनः इसी तरह आप लोगों के साथ